Hello students, welcome back to this channel. So students, previously we has been completed different type of things regarding the issue of share. So we has been learned what is the concept of the share issue of share, and it is related some important journal entries. And after that we have learned the security premium with the practical example and problem solved. And after that we has been learned the qualsyn area, and we are getting the another sense from this kinds of problem and sequence. So overall context we has been completed so many things. Just we has been getting a different ideas from the issue of share. Okay, so hope so you each and every single students has been getting this type of things, and hope so you are getting a better knowledge and about the issue of share. So while you will be practicing regularly, so your grip will be so much strong regarding the issue of share. Today we will be continuing another problem sum of things, problem sum of maths regarding the issue of share, and I will be just picking a maths. So it will be so much helpful for you, and obviously it will be you will be getting another different scenario. Okay, let's begin. Students, आज का जो मैथ्स होगा ना, ये डिफरेंट टाइप ऑफ थोड़ा डिफरेंट होगा. बेसिकली जर्नल्स वही रहेंगे. बेसिकली हम लोगों का जो यहाँ पे आइडियोलॉजी था वो सेम एप्लीकेबल होगा, बट कुछ थोड़ा सा चेंजेस है. ओके, चलिए. बेटर प्रोस्पेक्ट, मैं मैथ्स को पिक कर रहा हूँ. आपका जो स्क्रीन में वो शुरुआती तौर पे दिखाया जाएगा, आप वहां से ले सकते हो. बेटर प्रोस्पेक्ट लिमिटेड इशू 30,000 इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 10 each, a premium of rupees 2 per share, payable as follows: on applications 2 rupees, on allotment 5 rupees including a premium, on first and final call 5 rupees. All shares were applied for the allotted. All monies were received to the exceptions first and final call rupees 500 shares. Okay. Keep the journal entries and the books of the company in the prospect of above transactions. Show the balance sheet also. स्टूडेंट्स, हम लोगों को इधर इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि 30,000 इक्विटी शेयर्स के ऊपर जितना मतलब कॉल्ड अप दिया गया है, जितना इशू करा गया है, उनके ऊपर 10 रुपए करके प्रति शेयर के हिसाब से हमें लेना है. उसमें पार्टी पेमेंट आया 2 रुपए एप्लीकेशन में, 5 रुपए अलॉटमेंट में, उनमें 2 रुपए इंक्लूडिंग प्रीमियम होगा, और फर्स्ट और फाइनल कॉल को एक ही कॉल में रखा गया है, वो 5 रुपीज के अंदर होगा. तो एप्लीकेशंस और अलॉटमेंट ऑलमोस्ट सेम है. इसमें एक्स्ट्रा कोई शेयर्स नहीं है कि वो हमें रिफंड करना पड़े. ओके, तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के अंदर कोई एक जन था जो 500 शेयर को होल्ड करके बैठा, लेकिन वो पेमेंट नहीं करा. ठीक है, one particular so and so person who does not pay 500 shares. So after that what to do? Call scenario. So हम लोग ये सब भी करेंगे along with हमारा जो मैथ्स का एंडिंग पोर्शन होगा वो होगा जर्न बैलेंस शीट के साथ. ओके, चलिए शुरू करते हैं. स्टूडेंट्स, हम लोग एज यूजुअल मैथ्स का शुरुआती तौर पे जब हम लोग करते हैं तो डेट पर्टिकुलर्स लेजर फोलियो रुपीस डेबिट क्रेडिट इन द बुक्स ऑफ बेटर प्रोस्पेक्ट्स लिमिटेड में हमने पहले इसको ड्रॉ करके रखा. ठीक है, चलिए इसको समराइजेशंस करते हैं. जो बेटर प्रोस्पेक्ट लिमिटेड जो 30,000 इक्विटी शेयर था उनके पास कितना था? 30,000 शेयर. तो उनका हर एक शेयर का वैल्यूएशन था 10 रुपीज करके. ठीक है, उन्होंने डिसाइड करा कि हम लोग पार्टली पेमेंट के थ्रू लेंगे, तो एप्लीकेशंस में 2 रुपीज, 5 रुपीज फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में, एंड द रेस्ट ऑफ द 5 रुपीज फर्स्ट एंड फाइनल कॉल. ओके, यहाँ पे और भी कुछ हुआ. फर्स्ट फाइनल कॉल के अंदर कोई एक जन था जो
कोई जन था जो 500 शेयर को डज नॉट पे, मतलब ये कॉल सिनेरियो, ठीक है, वो हमें बाद में करना है। तो हम लोग अभी देखेंगे कि ये कौन कौन सा सिनेरियो था। ऑन ऑन एप्लीकेशंस, ऑन allotment including प्रीमियम, प्रीमियम था ₹2 कर दे, ओके, एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑन ये हो, ये टोटल प्रोस्पेक्ट को हम लोग समराइज कर लिए। हमें इनके अकॉर्डिंग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते जाना है, ठीक है। सो इंक्लूडिंग ऑफ प्रीमियम, स्टूडेंट्स ये बहुत ही इजी हो गया, क्योंकि अगर प्रीमियम होगा ₹2, 5 में से अगर 2 प्रीमियम का वैल्यूएशन है, तो अलॉटमेंट का वैल्यू ऑब्वियसली ₹3 होगा, ठीक है। तो इस कॉन्टेक्स्ट से हमें देखना चाहिए। तो अलॉटमेंट का जो क्रूड वैल्यूएशन होगा वो होगा ₹3, ओके। सो 3, ओके, सो दैट इज फाइन, ₹10 प्लस ₹2। सो ऐसे करके कंपनी एक्स्ट्रा रुपीज लिया, ओके। चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट हमारा जो एप्लीकेशन होगा वो होगा बैंक अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, being the equity share application money were received on 30,000 shares at the rate of 2 each, okay। So 30,000 into 2, okay, so 60,000 and 60,000, okay। नेक्स्टली इनको हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करना होगा, ठीक है। टोटल जो कॉन्टेक्स्ट एंड सीक्वेंस है ये ऑलमोस्ट सेम होगा, ठीक है। इट विल बी, जितना प्रैक्टिस आप करते जाएंगे ना, इनके ऊपर उतना पकड़ आपका मजबूत होगा, और ये उतना आपके लिए मतलब बहुत ज्यादा सरल होने वाला है, ठीक है। सो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल account, being the applicants were transferred to share capital on 30,000 shares at the rate of 2 each, okay। The calculations will be same, 30,000 share
So 60,000 and 60,000. Okay. Next. ओके, अभी हम लोगों का जो पोर्शन आता है वो अलॉटमेंट। अलॉटमेंट में हमें ये ध्यान रख के चलना है कि इस अलॉटमेंट का थ्रू हमें 2 रुपए भी लेना है एक्स्ट्रा, ठीक है। सो इक्विटी शेयर allotment account debit to share capital account to share premium account. Okay, so that we have to identify at first what will be the specific amount. So 30,000 and 30,000, there are three things, it will be remain same, but we will be multiply with the different type of numbers. Okay, share capital, what was the share capital's value? Rupees 3. Okay, and what is the security premium or share premium value? Rupees 2 rupees extra. So 2 rupees multiplied by the 30,000, and overall 3 and 2 5 rupees over allotment called. So you can write 1,50,000, then 90,000, sorry, then 60,000. Okay, so we have to write down the narrations, being the share allotment money were due on 30,000 equity share at the rate of 5 each, including premium, rupees 2. Okay, so it is the narrations. You can write yourself also. It is not necessary, it will be almost same with me. You can write yourself also. So students, हम कॉल्ड अप के ऑप्शंस के अंदर हम लोग ये शो कर चुके हैं कि कैसे हम लोगों को ये पैसा डिमांड करना है। स्टूडेंट्स, हम लोग एक चीज को हम लोग इधर में ध्यान रखेंगे कि अगर सिक्योरिटी प्रीमियम या शेयर प्रीमियम का कोई वैल्यू, कोई ये पैसा अगर बाद में दिया जाता है, इसका मतलब ये होता है कि अगर सिक्योरिटी प्रीमियम के थ्रू कोई एक्स्ट्रा रुपीस वो एग्जिस्टिंग जो क्लाइंट होगा, ठीक है, वो पर्टिकुलर क्लाइंट अगर नहीं दे पाता है तो वो बोलता है कि सर हमें टाइम दे दीजिए, हम लोग बाद में पे कर देंगे, बिकॉज वी हैव नॉट इनफ मनी राइट नाउ, and that is the big problem of ourselves. So we will be recommend after some time, after some session. So company बोलता है okay no problem you can. So वो अगर बाद में जाके पैसा देता है इस प्रीमियम का जो पैसा, ठीक है, तो कॉल सीन एरियर हो, प्रीमियम हो, कुछ भी अगर मतलब कॉल सीन एरियर हो या प्रीमियम हो, कुछ भी अगर हो, remember one things, call scene area in area or security premium, तो ये सब अगर होता है, ये बाद में अगर ये पेमेंट करता है तो उनके ऊपर एक्स्ट्रा चार्ज भी देना पड़ेगा, उसके ऊपर उनको एक्स्ट्रा चार्जेस देना पड़ता है, ठीक है।
वो जो चार्जेस चार्जेस होता है वो 10% के हिसाब से होता है, उसको 10% इंटरेस्ट देना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी तो अपना बिजनेस को चला रहा है, वो कभी अपना बिजनेस को पॉज नहीं करता है, वो कभी अपना बिजनेस को रोक के नहीं रखता है, क्योंकि अगर टोटल सिस्टम्स विल बी, अगर कोई पॉज होगा ना तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम कैन बी पॉसिबल, सो दैट इज व्हाई कंपनी अपना जो खाते से पैसा है, इनका पैसा इंडोर्स कर देगी, बट बाद में जब इनके पैसा लिया जाएगा तो 10 रुपीज एक्स्ट्रा लिया जाएगा, ठीक है। सो सो हम लोग थे इस कॉल्ड अप के ऑप्शंस में, अभी पेड अप के थ्रू हम लोग रिसीव करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर allotment, being the share allotment money were received on 30,000 shares at the rate of 5 each, including premium rupees 2, ओके। सो ऐसे हम लोग इस पैसे को रिसीव किए, तो अमाउंट विल बी 30,000 शेयर इंटू 5, 1,50,000 and 1,50,000, okay। तो हमें कॉल्ड अप के अंदर, पेड अप के अंदर इसका पैसा भी मिल गया। अभी हम लोग चले आएंगे इस कॉन्टेक्स्ट का एकदम एंडिंग क्वेश्चंस पे, ठीक है, ऑन फर्स्ट कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, हम लोग कॉल देंगे इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ओके। सो अभी हम लोग इनको निरेट कर देंगे, बीइंग द शेयर फर्स्ट and final call money were due on 30,000 share at the rate of, इनका जो वैल्यूएशन था ये 5 रुपीज करके था, सो 5 रुपीज एट द रेट 5 each, तो इनका अमाउंट विल बी 30,000 into 5 each, so 1,50,000 and 1,50,000, ओके स्टूडेंट्स। तो हमें कॉल्ड अप के अंदर कॉल देना पड़ा, अभी हम लोग इसको रिसीव कर लेंगे, अभी हम लोग इसको रिसीव कर लेंगे, ठीक है। तो रिसीव जब होगा ना तो इनके अंदर हम लोगों को एक चीज देखना पड़ेगा कि कोई एक 5 मिस्टर करके था, कोई एक जन था जो 500 शेयर को नहीं पे करा, ठीक है। सो हम लोग उस हिसाब से लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट होल्सिंग एरियर अकाउंट डेबिट टू
बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो ये हम लोगों को पिक करना पड़ेगा कि ये कितना लेंगे। चलिए फर्स्टली हम लोग देखते हैं कि ये 500 शेयर्स के अंदर जो कॉल्स इन एरिया था इनका कैलकुलेशंस करते हैं। सो 500 शेयर मल्टीप्लाई बाई द 5, क्योंकि कॉल का जो अमाउंट था 5 रुपीज़ कर देता। तो अगर 500 शेयर हमारे पास नहीं आया तो आया कितना, 30,000 में से अगर हमें 30,000 में से अगर हमें 30,000 में से अगर हमें 500 नहीं मिलता है तो 500 30 तो 29,500 इंटू 5, ठीक है। जो 1,47,500, then 2500। सो हमारे पास टोटल बैंक में आया 47,500 एंड 2500। ओके, देन इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल टोटल जो था वो 30,000 शेयर के ऊपर ही बेसिकली ये डिपेंडेंट था। अभी नहीं आया तो उसलिए हम लोग क्या किए, 500 को अलग से रिप्रेजेंट किए और बाकी बचे जो मतलब टोटल जो इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है वो 30,000 के ऊपर ही आधारित है, ठीक है। 1,50,000, ओके। सो इनको नेगेट कर देंगे, बीइंग द शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल money were received on 30,000 share at the rate of 5 each, but 1% who doesn't pay on 500 share at the rate of 5 each। तो ये हम लोगों को पैसा नहीं मिलना, तो दैट इज व्हाई वी हैव ब्रॉट द कॉल्स इन एरियर। ओके, सो स्टूडेंट्स इट इज ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों को कोई प्रॉब्लम आना नहीं चाहिए फिलहाल में। तो हम लोग क्या किए, हम लोग जाने कि टोटल एप्लीकेशंस कैसे लिया जाता है, उसको शेयर कैपिटल में ट्रांसफर किया जाता है और अलॉटमेंट तो उससे हम लोग अलॉटमेंट में कैपिटल शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करने के बाद उससे हम लोगों को प्रीमियम का जो है 100 रुपीज़ लेना पड़ता है। अच्छा, प्रीमियम को लेके हमें एक चीज़ ख्याल रखना पड़ेगा, ये प्रीमियम जो है ना ये कैपिटल नेचर की होने से कैपिटल नेचर का होने के कारण ये हमारा जो बैलेंस शीट होएगा वो बैलेंस शीट का जो लायबिलिटीज कॉलम होगा उनका जो रिजर्व एंड सरप्लस है वो रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर ही आएगा। ये जब हम लोग बैलेंस शीट करेंगे तो हम लोगों को ये देखने को मिलेगा। और चलिए ये टोटल कॉन्टेक्स्ट तैयार है तो ये आपको समझ में आ गया है। चलिए जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे इस टोटल सिनेरियो का लास्ट पार्ट में, वो है बैलेंस शीट। स्टूडेंट्स हम लोग मैथ्स का सेकंड पोर्शंस में आ गए, ठीक है।
उसी मैथ्स को जो हम लोग जनरलाइज किए थे उनका हम लोग क्या करेंगे, एक बैलेंस शीट के अंदर हम लोग इसको सेगमेंट टेस्ट करेंगे। बैलेंस शीट का मतलब ये होता है कंपनी का एक टोटल स्प्रेडशीट होता है जहाँ पे एसेट्स और लायबिलिटीज का बारे में बताना होता है और शो करना पड़ता है कंपनी के पास एसेट्स और लायबिलिटीज कितना है। ठीक है, लायबिलिटीज जो है इनमें ये होता है कि कितना हाउ मच मनी वी हैव टू पे टू द एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स, टू फ्रेंड्स एंड फैमिली, to the NBFC, to the bank, each and every single concept, loan secured, all of the segments will be treated as the liabilities. And assets का मतलब ये होता है, assets का मतलब ये होता है कि हमारे पास अभी बिजनेस करने के बाद कितना assets आया, मतलब कितना संपत्ति में ग्रोथ हुआ, कितना हमारा नेट वर्थ बढ़ा। ठीक है, तो इसी को हम लोग बैलेंस शीट बोलते हैं। तो आगे हम लोग बैलेंस शीट और भी करेंगे, आज प्राइमरी कुछ कॉन्सेप्ट बैलेंस शीट के थ्रू हम लोग जानते हैं, आइए हम लोग करते हैं। तो लायबिलिटीज बेसिकली शेयर कैपिटल, reserves and surplus, secured loan, unsecured loan, then current liabilities, current liabilities and provision। ठीक है, तो ये सब बेसिकली पॉइंट सेगमेंटाइज्ड होता है, यानी कि शेयर कैपिटल, कंपनी के पास कितना शेयर कैपिटल्स हैं, कितना शेयर कैपिटल इशू करा था और पब्लिक से पैसा लिया था, इन्वेस्टमेंट लिया था। देन रिजर्व एंड सरप्लस, कंपनी के पास एक्स्ट्रा कुछ रिजर्व्स है जो कंपनी के पास बिजनेस के थ्रू कभी कॉन्टिजेंसी, कोई इमरजेंसी आ गया कि कुछ एक्स्ट्रा फंड्स की जरूरत होगा कि वो अवेलेबल नहीं है इन ओपन मार्केट में, तब जाके कंपनी अपना रिजर्व में से कुछ कर सकता है। एडवांस बोनस पे करना, कुछ भी, कोई टेक्निकली या नेचुरल हैजर्ड हो जाए तो रिजर्व एंड सरप्लस से वो काम चला सकते हैं। मतलब ये आपातकालीन एक फंड होता है जहां से कंपनी एक रिजर्व रखता है। ठीक है, तो वो यूजेस में लाता है। देन सिक्योर्ड लोन, सिक्योर्ड लोन का मतलब ये होता है कि कंपनी के पास कोई लोन है क्या, कोई कोई बैंक से कोई पैसा लिया हुआ या उधार ऐसा कुछ अगर होता है तो सिक्योर्ड लोन एंड अनसिक्योर्ड लोन होता है। देन करंट लायबिलिटीज एंड प्रोविजंस, कंपनी के पास कोई ऐसा कोई देने का लायक कुछ ऐसा कोई अमाउंट है क्या उसको तुरंत कभी भी लौटा जा सकता है, तो ये होता है करंट लायबिलिटीज एंड प्रोविजंस। तो स्टूडेंट्स बेसिकली लाइब्रेरीज का जो पोर्शंस होता है ना, तो ये बेसिकली ये 4 पॉइंट, ये 5 पॉइंट्स के अंदर होता है। शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड सिक्योर्ड लोन एंड करंट लाइबिलिटीज एंड प्रोविजंस। ठीक है, चलिए देखते हैं कि इनके अंदर कौन कौन सा जो पोर्शंस है वो इंक्लूशंस होता है। देन ऑथराइज्ड कैपिटल फर्स्ट, कैपिटल, ठीक है। ऑथराइज कैपिटल, ऑथराइज कैपिटल था हमारे पास, ऑथराइज कैपिटल इंफॉर्मेशन के हिसाब से तो नहीं था, लेकिन हम लोग औपचारिकता के थ्रू हम लोग इसको जरूर इसमें नोट डाउन करेंगे। शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 each। ओके, तो इधर में इनफाइनाइट था, हमें पता नहीं था, सो व्हेन विल बी मल्टीप्लाई, इट विल बी मल्टीप्लाई विद 10, सो इट विल बी इनफाइनाइट।
सो हम लोग एक सिंबल यूज कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल के अंदर ये हम लोगों को इंफॉर्मेशन से कि 30,000 शेयर्स at the rate of 10 each, so 3 lakh, ठीक है। इशू करा था हम लोगों ने कंपनी की तरफ से 30,000 शेयर। अब सब्सक्राइब कैपिटल देन लिखते हैं सब्सक्राइब कैपिटल। सब्सक्राइब कैपिटल जो होता है ये फुल्ली सब्सक्राइब हुआ था सॉरी, तो उसी कारण से हम लोग एसएमएस 30,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 ईच कर देंगे। एसएमएस इसको 3 lakhs कर देंगे, ठीक है। सो ऑथोराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल ऑल्सो 3 lakh। एंड हम लोग अभी पेड अप कैपिटल के तरफ आ जाते हैं। ठीक है, पेड अप कैपिटल में क्या होता है, तो बेसिकली कितना पे करा गया। तो हम लोग ये मान के चलते हैं कि हमारे पास 30,000 शेयर्स ही था, जो मतलब शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 ईच करके ही हमको मिला, ठीक है। तो हमें 3 लाख रुपीस मिलता है, ठीक है। और पेड अप के अंदर कोई एक जन था जो 500 शेयर को नहीं पेमेंट करा था, तो हम लोग लिखेंगे लेस कॉल्स इन एरियर। तो उन्होंने क्या करा था, 500 शेयर को 5 रुपीस के हिसाब से फाइनल कॉल में नहीं पेमेंट करा था। सो 005 so 2,97,500, ओके। सो ये पैसा हम लोगों को पेड अप कैपिटल के थ्रू मिला था। तो स्टूडेंट्स हम लोग क्या किए, पहले ऑथराइज कैपिटल, ऑथराइजेशन होता है, बैलेंस शीट के थ्रू आपको ये सब शो करना होता है, ठीक है। इसमें कुछ पॉइंट्स हम लोगों को इंफॉर्मेशन मिल सकता है और नहीं भी मिल सकता है, फिर भी हम लोग इसमें क्या कर देंगे, नोट डाउन कर देंगे, क्योंकि ये इसका स्ट्रक्चर है। ये इसका जो इनसाइडर जो स्ट्रक्चर होने के कारण हम लोगों को ये शो करना पड़ता है, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, तो ऑथोराइज कैपिटल के अंदर हम लोगों को इनफाइनाइट शेयर विद मल्टीप्लाई विद 10, सो दैट देन इशूड कैपिटल में हम लोगों को 30,000 शेयर, देन सब्सक्राइब कैपिटल में हम लोगों को 30,000 अगेन, सो पेड अप में अगेन, और कॉल्स इन एरियर जो था उनके हिसाब से जो अनपेड था उनके ऊपर हम लोग राइट डाउन किए। अभी नेक्स्ट हम लोग रिजर्व एंड सरप्लस की तरफ देते हैं कि हमारे पास 30,000 शेयर था एट द रेट ऑफ 2 रुपीज हम लोग प्रीमियम चार्ज किए थे, सो इट विल बी 60,000, ठीक है। सिक्योर्ड लोन ब्लैंक रहेगा, अनसिक्योर्ड लोन एसएमएस करंट लायबिलिटीज एंड प्रोविजंस विल ब्लैंक। ओके, अभी हम चलते हैं एसेट सेगमेंट की तरफ। सो देन वी विल बी राइट एट फर्स्ट
fixed assets, then investment, then current assets and sorry, loan and advance. ठीक है, तो बेसिकली ये 3 पॉइंट्स के ऊपर ये आधारित होता है। फिक्स्ड एसेट्स, इन्वेस्टमेंट, कंपनी के पास फिक्स्ड एसेट्स में कितना बढ़ोतरी हुआ, अच्छा इन्वेस्टमेंट कितना हुआ, करंट एसेट्स एंड लोन एंड एडवांस, मतलब किसी को कोई लोन हमसे, कोई जब हमसे लोन लिया था तो हमसे रिकॉर्डमेंट भी करना है, वो एक तरीके से एसेट्स ही होता है, करंट एसेट्स होता है। ठीक है, देन ये बेसिक पॉइंट्स के ऊपर हम लोगों का पॉइंट्स आता है। तो हमें इस ये जो मैथ्स है, इस प्रॉब्लम के थ्रू हम लोगों को 2 पॉइंट्स मिलता है, एक करंट एसेट्स, देन कैश एट बैंक। ओके स्टूडेंट्स, हमारे पास करंट एसेट्स एंड करंट कैश एट बैंक, तो ये दोनों सेगमेंट्स को हम लोग क्या करेंगे, इससे बैलेंस कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो अमाउंट आता है 0 0 5 then 7 then 3 0 0 0 5 7 3,57,500। ऐसे में इसको हम लोग बैलेंस कर देंगे, 3,57,500। ओके स्टूडेंट्स, हमारा ये दोनों पोर्शंस का जो बैलेंस शीट है ये सेम है, क्योंकि हमारे पास ये टोटल बैलेंस है। तो फिक्स्ड एसेट्स विल बी bling, investment will be bling, and we have got this amount in balance side. Okay, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके स्टूडेंट्स, आशा करते हैं कि ये टोटली जो डिफरेंस आज हम लोग पढ़े, तो इनसे हम लोग को एक आइडियोलॉजी अलग सा मिला। आप इसको घर में बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और भी ज़्यादा डिस्कशन हमें वेरिएबल थिंग्स के अंदर करना है। तब तक के लिए थैंक यू।